हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपक सिंह। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मकसद था। मैं 2009 से ये दो टॉपिक हैं मेरे पास, एक राइस हस्क ऐश और एक प्रकाश की व्यवस्था। मतलब हम कितनी लाइट में रहें या हमारे जानवर कितनी लाइट में रहें। तो ये दो टॉपिक मेरे पास हैं, जिस पे मैंने दूसरे टॉपिक पे तो RTI भी गाजीपुर में की है, और RHA मतलब राइस हस्क ऐश, मतलब एक थर्मल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन का मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहा हूँ, और उसमें पूरा ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन पूरा किया है। चूँकि इंजीनियरिंग कॉलेजों में या कह लीजिए दरियागंज में भी मैंने खुजवाया था 2007-8 में कि कोई ऐसी बुक मिल जाए, या गूगल से भी मांगा था कि कोई ऐसा रिपोर्ट या कंटेंट्स कुछ ऐसा दें कि एक नॉर्मल आदमी भी अगर मान लीजिए साइट इंचार्ज होता है या किसी को असिस्ट भी करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या उसको आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें। और तो एक टॉपिक तो आपका यही हो गया राइस हस्क ऐश, जो कि धान की भूसी से बिजली बनाना, और पराली हमारी समस्या भी है। और हर ज़िले में लगभग बायोमास, मतलब यही पराली, धान की भूसी। देखिए कोयला क्या होता है, कोयले से हम बिजली बनाते हैं तो करीब 4200 किलो कैलोरी एक कोयले में, 1 किलो कोयले में एनर्जी होती है। और वही चीज़ धान की भूसी को अगर ले लें तो 3200 किलो कैलोरी उसके अंदर होती है, अर्थात 1.25 किलो धान की भूसी बराबर 1 किलो कोयला। तो इस तरह से आप 1 किलो कोयले की जगह पर 1.25 किलो भूसी यूज़ कर सकते हैं। तो उस समय कोयला करीब 13-14 रुपये किलो था और भूसी करीब 1 रुपये किलो थी। तो उस हिसाब से ये प्रॉफिटेबल था, और आज भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि पराली जैसी चीज़ें जिसमें करीब 3200 नहीं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें 2800-2900 ज़रूर किलो कैलोरी थर्मल एनर्जी होगी अगर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए इस तरह के थर्मल पावर प्लांट से, जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें। और स्टार्टिंग सिविल सर्वे से, और पाइलिंग, लेआउट, और फिर उसके बाद सिविल, मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, और उसके बाद ऑपरेशन, और उसके अंदर फिर इसके अंदर अपॉइंटमेंट, और उसके बाद उन अपॉइंटमेंट में लोगों का क्या होना चाहिए, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या है। ये लगभग मेरे हाथ से हुआ। इस प्रोजेक्ट में मैंने कोई पैसा नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि मुझे इस पर एक किताब बनानी थी, और इसका ये जो राइस हस्क ऐश था, इसको मैं शुरू से ही लेके चल रहा था कि इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन वही ईंट बनाने वाला या सीमेंट में 10% मिला देना, तो सीमेंट में 10% मिला देने से, क्योंकि 2008 तक ACC सीमेंट में लेता था, उसमें कोई राइस हस्क ऐश उसमें मिलावट नहीं रहती थी। लेकिन आज अगर आप सीमेंट लें तो उसमें देखेंगे 30% 40% फ्लाई ऐश मिली होती है कोयले वाली, तो उसमें 10% इसको मिलाया नहीं जा सकता। तो इस पर मैं R&D भी किया, करीब 9-10 साल किया, लंबा R&D चला मेरा इसके ऊपर। अभी भी ये गड्ढे पाटने में, इधर उधर यूज़ करने में, गाज़ीपुर में इसी तरह से इसका यूज़ हो रहा है। और BHU में भी मैं इसको ले गया, मालवीय सेंटर ऑफ इनोवेशन में। उसमें प्रोफेसर लालजी सिंह, डॉक्टर लालजी सिंह, सॉरी, वो उसके वाइस चांसलर थे। मैं उनकी ऑफ़िस में भी अपने बात को रखा, और RHA को भी रखा, और वहाँ से फिर मैं मालवीय सेंटर ऑफ इनोवेशन में भी रखा। आगे उम्मीद यही करता हूँ कि इस YouTube चैनल को आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करें, और लाइक या शेयर भी करें, और अपने इंजीनियरिंग दोस्तों में ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसमें दो टॉपिक ऐसे उठाऊँगा जो कि आपके लिए काम के होंगे, विशेष तौर पर डिप्लोमा इंजीनियर्स और डिग्री इंजीनियर्स ITI के लिए। क्योंकि इसमें पूरे कंस्ट्रक्शन की मैं अपनी जो एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास था ही, तो इसको अगर आप इस तरह से कहें कि एक्सपीरियंस विथ एक्सपीरियंसेस, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और उसकी मेमोरीज़ भी मेरे पीछे एक फ़ोटो आपको दिख रही होगी जो हैट लगा के है, तो वो थर्मल पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन के दौरान की है। और दूसरा जो है प्रकाश की व्यवस्था, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने RTI करके BSA से यहाँ मांगा था कि कॉलेजों में कमरे में या धूप में पढ़ाना क्या उचित है, क्या नहीं है। तो इस पर मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक, और गूगल से भी मैं इस क्वेश्चन को पूछता हूँ। तो जो मैं पूछता हूँ अब आप लोग भी पूछिए, क्योंकि 9-10 साल से मैं इस पर लगभग मुझे नहीं, मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको समझें
और इस पे अगर आप लोग भी आगे बढ़ाएं तो इसको बढ़ाएं आप। और थोड़ा लाइक सब्सक्राइब छात्रों ज़रूर करिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने 2 चैनल देख, दीपक सिंह RHA आपको मिलेगा और एक दीपक सिंह लक्ष्य मिलेगा। तो ये 2 आपको मिलेंगे चैनल, जो कि गूगल में इस पर कोई मैंने लाइक सब्सक्राइब नहीं मांगा है किसी अपने छात्र से, और क्योंकि ये वैसी चीज़ें थी, और लेकिन ये वर्चुअल चीज़ें, इसमें मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करूँगा। एक फार्म हाउस भी मैंने बनाया करीब 10 बीघे का 2002 में, और तो उसका भी डिटेल मैं आपको पूरा दूंगा। इसमें जो है तो रूरल डेवलपमेंट भी आएगा और थर्मल पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन भी आएगा, और साथ ही साथ इसमें लाइट मैनेजमेंट आपका आएगा कि कैसे तरह से लाइट एंड लाइटनिंग कह लीजिए या लाइट मैनेजमेंट कह लीजिए, आपके कमरे में कितनी होनी चाहिए, पढ़ने के लिए कितनी होनी चाहिए, घूमने के लिए किचन में कहाँ कहाँ कितनी होनी चाहिए लाइट इंटेंसिटी एक तरह से उसकी। तो इस पे मैं टॉपिक पर आपसे बात करूँगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में ये है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में और पॉलिटेक्निक में ये पढ़ाया भी जाता है, उनकी फैकल्टीज़ के लिए भी ये वीडियो बड़ा उपयोगी होगा, क्योंकि सारे फ़ोटोग्राफ्स, मैं चाहूँ तो आपको फ़ोटोग्राफ टू फ़ोटोग्राफ पूरी चीज़ें बता सकता हूँ इसके कंस्ट्रक्शन की, लेकिन फ़ोटोग्राफ के साथ थोड़ा सा ड्राइंग्स रहेंगी, और जो फॉर्मेट मैंने खुद अपने बनाए थे 2007-8 में काम करने के लिए, तो उनको भी लूँगा। और कुछ तो मान लीजिए जैसे बॉयलर के, टरबाइन के, ESP के और चिमनी के, और सब लोग आते थे, सबके अपने अपनी प्लान रहता था, तो उनको भी मैंने कवर किया है, तो उनके फॉर्मेट्स को भी लिया हूँ। और वर्क ऑर्डर है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, बहुत सी तमाम सी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, 70 करोड़ रुपए का डॉक्यूमेंटेशन, तो आप समझ सकते हैं। और इसको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे, रोज़ एक वीडियो में धीरे धीरे सोच के, क्योंकि इस पर रिकॉल करना मेमोरी को और अपने एक्सपीरियंस को बताना कि उस समय मेरे साथ क्या होता था और मैं क्या करता था, क्या महसूस करता था, फिर किस तरह से सोचता था और किस तरह से फिर अपना काम आगे ले चलता था। क्योंकि उस साइट पे मेरे जो सीनियर LD भारद्वाज थे, रिटायर्ड CGM थे वो पावर कॉरपोरेशन के उत्तर प्रदेश के, तो उनका भी यही कहना था कि दीपक यार, मैंने कभी सिविल तो पावर प्लांट की बनाई नहीं है, मैं तो ऊपर का अधिकारी रहा हूँ, सिर्फ दस्तखत किया हूँ, तो लिहाजा पाइलिंग और फाउंडेशन और इन्फोर्समेंट ये सब तुम ही समझो। और बड़ी बड़ी दिक्कतें आई उसमें, लेकिन यह है कि हर दिक्कत को पार किया गया। और अगर आप में जुनून है तो आप कर सकते हैं। मैंने 2 बच्चों को पढ़ाया भी इस किताब से, और वो दोनों लड़के हिमांशु राय और जय शुक्ला जी, ये आज की डेट में भेल में हैं। और मैं NPTI नेशनल पावर थर्मल पावर नेशनल NPTI आपका है, पावर थर्मल इंस्टीट्यूट है, 4 ही जगह है पूरे इंडिया में, दुर्गापुर। तो उनकी बुक से मैं आपको इस चीज़ को बताऊंगा। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आपकी खुद आपके किताब में है, और इसमें आप छोटे प्रोजेक्ट, तो ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, ये बहुत आसान प्रोजेक्ट है। आप वीडियो में जब जान लेंगे तो आप किसी भी थर्मल पावर प्लांट की विजिट कर सकते हैं अपने आप से, ये मेरी गारंटी है आपको, अगर आपने पूरा वीडियो देखा और समझा। तो मैं कुछ इसमें छोड़ूंगा नहीं, एक भी नट नहीं छोड़ूंगा, और आपको एक नट बोल्ट से लेके सारी जानकारी दूंगा, चाहे आप मैकेनिकल के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन के हों। और आपके अंदर इसमें सारे वो हार्ड टू हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद ही इंटरव्यू लिया हूँ 75 लोगों का, एक रिलीवर टीम रखनी पड़ी थी मुझे, तो उसमें मेरा अपना अनुभव है, तो मैं आपको पूरा अनुभव दूंगा कि आपसे क्या क्वेश्चन पुटअप करे जा सकते हैं। और आप किस तरह से अपना क्वेश्चन खुद ही रख दीजिए, तो सामने वाला पूछेगा कि आप ये भी जानते हो, यस सर ये भी जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से आज से हमारा मतलब इस पे चैनल शुरू होता है, और इसमें वही आपका प्रकाश की व्यवस्था, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, और कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड ऑपरेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट 15 मेगावाट छोटा सा, और हर ज़िले में 2 मेगावाट का बन सकता है, वो कोई कठिन काम नहीं। और उस समय पर मेगावाट 6 से 7 करोड़ रुपये इसकी कास्टिंग थी। तो मैं आपको इसमें इसका लाभ हानि मतलब वित्तीय पहलू भी समझाऊंगा आपको कि पर यूनिट कास्टिंग क्या आती है। मेनी थैंक्स छात्रों। और मैं चाहूँगा कि इंजीनियर्स, क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, तो अपने इंजीनियर छात्र भाइयों से भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा लाइक सब्सक्राइब इसको फैलाइए।
और दोनों टॉपिक पर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ भी गांव के ले आके देता जाऊँगा, दिखाता जाऊँगा इसके ऊपर कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब प्रकाश की व्यवस्था के बारे में और इसके बारे में, आपकी RHA के बारे में। और सेकेंडली आपको मैं एक चीज़ और भी दिखाऊंगा रूरल डेवलपमेंट में अपने फॉर्म के साथ, कि लोग जो है 800-900 TDS का पानी पी रहे हैं और उनको पता नहीं है कि इसका नुकसान क्या है। तो ये लगभग एक मिक्स करके प्रोग्राम मैं इसमें प्लेलिस्ट अलग अलग करके डाल दूँगा, तो आप जिस तरह से पढ़ना चाहें रूरल में या कंस्ट्रक्शन में या लाइफ मैनेजमेंट में।